हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ अपने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉल फॉर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ पीपल्स अपराइजिंग। जो ये लोग उठे थे, अपराइजिंग हुई थी, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। तो इनमें से क्या ऐसा कॉज है जो कॉज नहीं था इनके पीपल की अपराइजिंग का? तो पहले देखिए, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, eviction of peasants from their land, promotion of Indian manufactured good, या फिर expansion of revenue administration over tribal lands। काफी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर कर सकते हो इसका। तो जो करेक्ट आंसर है, जो कि नहीं था रीजन, वो था प्रमोशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, ऐसा था नहीं। ये लोग और ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो और घुसती चली जा रही थी, और बाहर की जो है बने हुए गुड्स हमारे यहाँ ये डंप कर रहे थे। नेक्स्ट है, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ विच रिवोल्ट। भवानी पाठक, देवी चौधरानी किस रिवोल्ट की जो है वो लीडर्स थे यहाँ पे? रिवोल्ट ऑफ मोहमरियास, रिवोल्ट इन मिदनापुर, सन्यासी रिवोल्ट, या रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजय नगरम? सोचिए और आंसर दीजिए इसका। तो देखिए, जिसका करेक्ट आंसर है सन्यासी रिवोल्ट, है ना। जितने आपके सही हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने मैम इतने आंसर सही करे। नेक्स्ट बात करेंगे, हु वर द मुआमरियास। लो कास्ट पीजेंट्स, ब्रिटिशर्स इन द लोकल लैंग्वेज, है ना, ब्रिटिशर्स को बोलते थे लोकल लैंग्वेज में, या रेवेन्यू कलेक्टर थे, या फिर जमींदार थे? पॉज करिए वीडियो, सोचिए। तो सोच लिया होगा अभी तक आपने। तो मुआमरियास जो है ये लो कास्ट पीजेंट थे, जिन्होंने जो है वो अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को यहाँ पे फॉलो करा था। और रिवोल्ट हुआ फिर बाद में इनका ही 1769 से 99 के बीच में चला भी है। और क्योंकि अहोम किंग्स एक पोटेंट चैलेंज था टू द अथॉरिटी ऑफ अहोम किंग्स ऑफ असम। नेक्स्ट बात करते हैं, हु मेड द प्लान टू अर्न मनी बाय इन्वॉल्विंग इंग्लिश ऑफिसर्स एज इजारादार्स इन अवध। कौन था जिसने सोचा कि भाई हम पैसा वैसा जो है वो यहाँ पे अर्न करेंगे इंग्लिश ऑफिसर्स को इजारादार बना के अवध में? हैरिस मोर, क्रिस फोर्ट, वैरन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड वेलेस्ले? तो करेक्ट आंसर जो है, आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे जो आंसर करेक्ट है वो है वैरन हेस्टिंग्स। तो वैरन हेस्टिंग्स ने एक प्लान बनाया कि हम पैसा कमाएंगे इंग्लिश ऑफिसर्स को इजारादार, इजारादार का मतलब होता है रेवेन्यू फार्मर्स, है ना, ये अवध में इनको जो है हम पोस्ट कर देंगे। और हुआ था बाद में। यहाँ रिवोल्ट क्यों हुआ है? रिवोल्ट अवध में हुआ गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में, क्योंकि हैनी ने यहाँ पे इजारा गोरखपुर बहराइच से ले लिया था 22 लाख रुपए का एक साल में, है ना। और भाई ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा ले लोगे तो लोग तो जो है फिर उस समय अगेंस्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन बाद में वही है, रिबेल को सप्रेस कर दिया गया, हैनी को डिसमिस कर दिया गया, है ना, इजारा को रिमूव कर दिया गया। तो ये सारी बात रिलेटेड है। नेक्स्ट हुआ, हु रोड द सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। किसने लिखी है सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल जो कि बेस्ड थी सन्यासी रिवोल्ट पे? भवानी पाठक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गायत्री मूरत देवी, या फिर देवी चौधरानी? सोचिए, आंसर सोचिए। तो जो करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने यहाँ पे लिखी है। और मेन बात यहाँ थी, इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यहाँ पे बंकिम चंद्र ने नॉवेल देवी चौधरानी को भी लिखा था। और ये वाली जो है आपकी सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल जो है जो इन्होंने लिखी है, ये बेस्ड है सन्यासी रिवोल्ट पे। ठीक है, उसका नाम है आनंद मठ। काफी आपने सुना होगा आनंद मठ का नाम, ये इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस विच एंगर्ड द राजा ऑफ विजयनगरम रिजल्टिंग इन द रिवोल्ट। क्या ऐसा था, क्या रीजन था जो राजा ऑफ विजयनगरम जो थे उनको गुस्सा आया और रिवोल्ट वहां पे हो गया, है ना। सारे के सारे जितने भी रिवोल्ट्स हमने एक एक पॉइंट उसमें से कवर कराए हैं ताकि आपको सारी बैकग्राउंड स्टोरी अच्छे से याद आ जाए। तो क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रेवेन्यू मांगा था ज्यादा, या फिर किंग को बिट्रे कर दिया था, या फिर 3 लाख रुपए का ट्रिब्यूट मांगा था राजा से, या फिर इन्होंने इनहेरिट कर दिए थे कंपनी के लोगों का पैसा? तो आइए बात बताइए, आंसर क्या था?
तो आंसर आपने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये डिमांड मांग रही थी 3 लाख रुपए की राजा से, और इससे इनको गुस्सा आ गया था, और क्योंकि भैया सारा पैसा दे दे चुके थे और कोई ड्यूज बचे थे नहीं, फालतू का पैसा ये मांग रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकल मराठा का नाम बताइए। हु वाज द नेम द लोकल मराठा हु कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय टीपू सुल्तान एंड पुट टू जेल, है ना। कौन ऐसा लोकल मराठा था जिसे टीपू सुल्तान ने यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था और जेल में डाल दिया था? राजा राम वन, राजा राम टू, गंगाधर राव या फिर दुंधिया वाघ? तो आंसर आपने सोच लिया होगा। अभी तक नहीं सोचा तो प्लीज पॉज करिए वीडियो, जरूर सोच लीजिए। तो करेक्ट आंसर है दुंधिया वाघ। ये एक लोकल मराठा लीडर था जिसे इस्लाम में टीपू सुल्तान ने कन्वर्ट कर दिया है। बाद में इसने ऑर्गेनाइज करी थी एक फोर्स जिसमें कि आपका एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स हुआ करते थे और कुछ छोटी सी टेरिटरी अपने लिए निकाल दी थी, है ना। अच्छा, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज केरला सिम्हम, ठीक है, ये सॉरी सिम्हा नहीं है, सिम्हम, ठीक है, लॉयन ऑफ केरला। केरला वर्मा, वीर वर्मा, वीरति वर्मा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ा। तो यहाँ केरला सिम्हम में किन्हें बोलते थे? केरला वर्मा को, गजपति राजू को, वीर वर्मा को या वृत्ति वर्मा को? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका है केरला वर्मा। केरला वर्मा पजहासी राजा भी इनको बोलते थे, इन्हें पॉपुलरली केरला सिम्हम बोलते थे। और अगर हम देखें तो एक्चुअली बात क्या हुई थी कि इन्होंने अगेंस्ट लड़ा था ब्रिटिशर्स के, और इंग्लिश ने अपॉइंट करा था वीर वर्मा को, ठीक है, वीर वर्मा को अपॉइंट करा था जो अंकल थे पजहासी राजा के, एज अ राजा ऑफ कोट्टायम, है ना। उसके बाद की स्टोरी सब आपको लेसन में मिल जाएगी। नेक्स्ट बताते हैं, हु वाज द फोर्थ नवाब ऑफ अवध एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश असेंडेड द थ्रोन? कौन से चौथे नवाब थे जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प से यहाँ पे थ्रोन पाया था? और अवध के ये थे शाकिर अली खान, आसफ उद्दौला, जमील खान या वजीर अली खान? सोचिए, आंसर सोचिए। तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है वजीर अली खान, है ना। ये चौथे नवाब थे और इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प से 1797 में अवध का थ्रोन लिया था, है ना। और इन्होंने बाद में क्या करा था, इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंस जॉर्ज फेडरिक को 1799 में मार भी डाला था, है ना। 1797 में लिया और 1799 में मार भी डाला। इन्होंने लंच पे बुलाया, और मतलब लंच पे उन्होंने बुलाया था और मार भी डाला था। नेक्स्ट बात करते हैं, जमींदार ऑफ गुमसूर एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट, है ना, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था रेवेन्यूज को पे करने में 1797 में, और रिबेल कर दिया था, है ना, पब्लिक अथॉरिटीज में। उनके नाम बताइए। बुकान सिंह, आनंद गजपति राजू, धनंजय भांज या फिर स्त्री कारा भांज? तो ये आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है स्त्री कारा भांज। इन्होंने जमींदार थे गुमसूर के, और इन्होंने कहा था कि हम रेवेन्यूज नहीं पे करेंगे, है ना। इन्होंने ओपनली रिबेल कर दिया था पब्लिक अथॉरिटीज में, और ऐसा कुछ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलू थम्पी एड्रेस अ गैदरिंग इन द कुंदारा ओपनली कॉल्ड फॉर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू आउट देम फ्रॉम द नेचर सॉइल। इसे बाद में इस प्रोक्लेमेशन को क्या कहने लगे? कुंदारा प्रोक्लेमेशन, वेलू प्रोक्लेमेशन, थम्पी प्रोक्लेमेशन या नायर प्रोक्लेमेशन? तो इसका आपको आंसर देना है। सोचिए, पॉज करिए वीडियो को, दिमाग लगाइए, क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है कुंदरा प्रोक्लेमेशन, है ना। कई सारे लोग इसको वेलू या थम्पी प्रोक्लेमेशन के नाम से कंफ्यूज कर जाते होंगे, लेकिन जो असल में आंसर है वो है कुंदरा प्रोक्लेमेशन। और बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने अपने आप को, मतलब वेलू ने अपने आप को मार डाला था ताकि वो पकड़े ना जाए, कैप्चर से बचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच रिवोल्ट डज लक्ष्मण दावा द किलेदार बिलोंग्स टू, है ना। किलादार लक्ष्मण दावा किस रिवोल्ट से बिलोंग करते हैं? बुंदेलखंड, अवध, मैसूर या फिर केरला? किस रिवोल्ट से? पॉज करके सोचिए अपना आंसर आराम से।
तो आंसर आपने सोच लिया होगा, करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज द राजा ऑफ परकाली मेदी whose resistance forced the British to dispatch an army under colonial peach? कौन सा राजा थे पारला की मेदी के, जिनकी रेजिस्टेंस जो है फोर्स करी थी ब्रिटिश को कि वो आर्मी कॉलोनियल पीच के अंदर भेजें? बताइए, सोचिए। नारायण दियो, विजयन दियो, श्रीधर दियो या फिर नवनीत दियो? तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो है बहुत ही फेमस नाम, जो कि है नारायण दियो। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ अप सर्ज राइजिंग एट बरेली इन 1816? क्या इंपॉर्टेंट कॉज था जिससे राइजिंग हुई बरेली में? इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ हाउस टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ वाटर टैक्स या इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? सोचिए और आंसर दीजिए इसका। तो करेक्ट आंसर है इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स। ठीक है, पुलिस टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से सिटीजन्स में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पाइकास कौन थे? हु वाज पाइकास? पीजेंट्स, पुलिसमैन, फुट सोल्जर्स या फिर जमींदार्स? तो आंसर काफी इजी है, ये फुट सोल्जर्स थे। फुट सोल्जर्स को लैंडेड मिलिशिया भी बोलते हैं, और ये उड़ीसा की बात है जहाँ से ये बिलोंग करते थे, और वहाँ लैंड रेंट फ्री लैंड इनको मिलती थी उनकी मिलिट्री सर्विस की वजह से, देने की वजह से, है ना, और पुलिसिंग फंक्शंस देने की वजह से हेरिडिटरी बेसिस में मिलती थी। बट इंग्लिश ने क्या करा, उड़ीसा को 1803 में कॉन्कर करा और राजा ऑफ खुर्दा को हटा दिया, और इसकी वजह से भाई इनकी भाई लैंड रेवेन्यूज पे इनके असर पड़ने लगा। तो ये सब यहाँ पे शुरू हुआ, पाइका रिबेलियन जिसे हम कहते हैं, पाइका विद्रोह। हु फाउंड द कूका मूवमेंट इन वेस्टर्न पंजाब? भगत जसदीप सिंह, जसमीत सिंह, शाह वलीउल्लाह या भगत जवाहर मल? पॉज करके वीडियो करेक्ट आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर है भगत जवाहर मल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर रिलेटेड टू विच रिबेलियन? बख्शी जगबंधु विद्याधर किस रिबेलियन से यहाँ पे ये रिलेटेड हैं? पाइका रिबेलियन, रिवोल्ट एट हाथरस, सन्यासी रिवोल्ट या फिर कच्छ रिबेलियन? तो जो करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा अभी तक, करेक्ट आंसर है पाइका रिबेलियन। तो इसका करेक्ट आंसर पाइका रिबेलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट बेसिक टेनेंट ऑफ कूका मूवमेंट? तो देखिए, परमिशन फॉर इंटर मैरिजेस, विडो रीमैरिज, encouraging women to step out of seclusion, encouraging consumption of meat? तो ये क्या है, ये जो कौन सा बेसिक टेनेंट नहीं था कूका मूवमेंट का? सोचिए, डिस्कस करते हैं फिर। तो आपने सोच लिया होगा, तो परमिशन फॉर इंटर मैरिज ये बिल्कुल सही था, ये इन्होंने कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। विडो रीमैरिज के लिए भी कह दिया था, इनकरेज किया था वुमेन को कि ये सेक्लूशन से बाहर आए, और यहाँ इनकरेजिंग नहीं था, डिस्करेजिंग कंजम्पशन ऑफ मीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेमी रिलीजियस ग्रुप मेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स ऑफ मैनमान सिंह डिस्ट्रिक्ट अर्लियर इन द बंगाल फाउंडेड बाय करम शाह? गारो ग्रुप, हाजोंग ग्रुप, पागलपंथी ग्रुप या फिर वोडियार्स? तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका है पागलपंथीज ग्रुप। तो पागलपंथीज ग्रुप जो है मेनली इसमें हजोंग और गारो ट्राइब्स ऑफ माइमन सिंह डिस्ट्रिक्ट के आती थी, पहले बंगाल में थी। इसे फाउंड करा गया था करम शाह के द्वारा। तो सारे ही नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर पीपल हु फ्लेड टू सेटल इन प्लेन्स ऑफ राजमहल हिल्स, जो कि बिहार में पड़ता है, लेड टू विच रिबेल अगेंस्ट जमींदार? कौन सा रिबेल इससे निकल के आया था? हो एंड मुंडा अपराइजिंग, कोल म्यूटनी, चुआर अपराइजिंग या संथल रिबेलियन? तो ये आपको सोचना है, बताना है। तो करेक्ट आंसर है संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन में क्या हुआ था, ये संथाल्स को जो है सारा टाइम ऑपरेस हो रहे थे, ये एग्रीकल्चर पीपल थे ये, और ये गए थे सेटल होने के लिए प्लेन्स में, राजमहल हिल्स बिहार में, और इसकी वजह से संथाल रिबेलियन हुआ था जमींदार्स के अगेंस्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क द करेक्ट कॉज ऑफ सिपॉय म्यूटनीज। तो ग्रीस कार्टिलेजेस विद पिग एंड द काउ फैट, refusal of government to pay foreign service allowance while fighting in the remote areas, increment in the payment and positions, religious objection of high caste Hindu sepoys to Lord Canning's जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बहुत ही इजी है, आप समझ रहे होंगे, इंक्रीमेंट इन द पेमेंट एंड द पोजीशन। उसके लास्ट क्वेश्चन क्या है, मोपला अपराइजिंग, रिलेशन बताइए कौन कौन सी अपराइजिंग किस वजह से जो है वो स्टार्ट हुई है। मोपला अपराइजिंग, राइज इन द रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन द फील्ड साइज, सूरत सॉल्ट एजिटेशन, गवर्नमेंट स्टेप टू रेज द सॉल्ट ड्यूटी, राइजिंग एट बरेली इम्पोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स, या फिर अपसर्ज इन हाथरस इंक्रीजिंग इन द हाई रेवेन्यू। सोचिए कौन सी अपराइजिंग किस वजह से उठी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो सारे ही हैं, तो हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि 50 पैसे से 1 रुपए कर दिया था गया था टैक्स सॉल्ट ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे अराइज हुए। ये हमने क्वेश्चन पीछे कवर किया है, बरेली की अपराइजिंग, हाथरस में हाई रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, और मोपला में क्या हुआ था कि रेवेन्यू डिमांड बढ़ गई थी और रिडक्शन हुआ था फील्ड साइज में। तो यहाँ हमने चैप्टर को भी अपने कंप्लीट कर लिया है ओवरऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अपने चैनल सिर्फ आईएएस को। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी मिलेगी, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मिलेगी, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, वहाँ भी लाइक करके देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी आईडीज़ डाल दी हैं, सारे लिंक्स हैं, आप चाहें तो फॉलो करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दे आर वंडरफुल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लाइकिंग। हैव अ नाइस डे।